हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे टीट कोड का, जो कि है नंबर ऑफ डाइस रोल्स विद टारगेट सम, टीट कोड 1155। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमेशा की तरह। तो हमें एक एन डाइस दे रखी है और हर एक डाइस में के फेसेस होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to k। तो हमें तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं, एन, के और टारगेट, और हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू रोल द डाइस सो द सम ऑफ द फेस अप नंबर इक्वल्स टारगेट। मतलब हमें डाइस को रोल करना है ऐसा कि जो हमारा टारगेट उनने दे रखा है उसके उतने हमें टारगेट तक पहुंचना है। हो सकता है मल्टीपल रोल्स के बाद जो सम आएगा उसके थ्रू। तो वही चीज़ हमें रिटर्न करनी है। अब आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो 10⁻⁹ से हमें मॉडुलस लेके उसे सॉल्यूशन को देना है, ठीक है। अब जैसे इन्हें इनपुट दिया हुआ है, एक जैसे एन है, 6 फेसेस हैं, एक ही डाइस है मतलब, और टारगेट 3 है, हमें 3 पूरा करना है। तो वही है, एक इनका आउटपुट 1 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वो हम देखेंगे। यू थ्रो वन डाई विद 6 फेसेस, देयर इज ओनली वन वे टू गेट अ सम ऑफ 3, ठीक है। तो एक डाई है तो एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 डाई दे रखा है, तो अगर हम 2 डाई फेंकते हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो ईच विद 6 फेसेस, तो वही 1 + 6, एक में 1 आएगा, दूसरे में 6, फिर 2 + 5, टारगेट हमें 7 पूरा करना है। तो 2 + 5, फिर 3 + 4, 4 + 3, है ना। ये दोनों डाइसेस के आउटकम्स हैं अपने अपने। तो या तो चलो यार, इसे करते कैसे हैं। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें आए तो वहाँ हमें थोड़ा डीपी जैसी फील आनी चाहिए, है ना। जहाँ पे मतलब रिकर्शन या फिर डीपी जिस समय लग रहा है कि बार बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मल्टीपल डाइस आ गए या फिर आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा तभी होता है जब हम बार बार लूप के अंदर जा रहे हैं, मतलब बार बार हम चेक करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करेंगे। तो हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर मेमोइजेशन, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मैं पूरा डीपी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा कि क्या होता है ओवरऑल, बस थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ कि रिकर्शन अगर आपको पता होगा तो रिकर्शन का ही थोड़ा सा हल्का एडवांस वर्जन है डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। बस इसमें डायनामिक क्यों है, जैसे मेमोराइजेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है ना, कि जैसे सपोज हमारे पास ये एन है, ये डिवाइड हो रहा है n/2, n/2, फिर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है n/4, n/4, इस तरह करते हुए, है ना। मान के चलो कोई टूटता जा रहा है वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, रादर देन बार बार कैलकुलेट करने की जगह उसको एक पर्टिकुलर एरे या लिंक लिस्ट के अंदर सेव कर लेते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन के अंदर हम जो रिपीटेटिव कैलकुलेशन हमें आ रही है हमारे पास, हमें पता है कि वो बार बार आ रहा है कैलकुलेट होकर, वो फिर से कैलकुलेट होगा, उसे पकड़ के हम एक एरे के अंदर सेव कर लेते हैं, या फिर कोई भी अगर स्पेस हो उसके अंदर हम सेव कर लेते हैं कि अगली बार हमें कैलकुलेट ना करनी पड़े। वही हम जहाँ पे हम मेमोरी लोकेशन में सेव किया है वहीं से हम सीधा उसको उठा लेंगे वहां से। अब कैसे देखो, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे n/4 का कैलकुलेशन निकाला, ठीक है, n/4 निकाला, ये भी n/4 निकाला, यहाँ पे n/2 हमें निकालना पड़ा, तो देखो ओवरऑल सेम ही टूट रहा है ये n/2। फिर देखो हम यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए भी, है ना, n/4 यहाँ भी कर रहे हैं यार बैठ के। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे n/4 इसका आता है तो इसे हम एक एरे या किसी चीज में सेव कर लेंगे कि यार तुम n/4 यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आंसर मैंने सेव कर लिया। अगली बार क्या होगा, जैसे मान के चलो अगर ये वाला कैलकुलेट होने आएगा कि यार मेरा क्या, मैं मतलब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्दर, तो इसके लिए क्या करेगा ना, ये रादर देन ये कैलकुलेट करेगा, ये सीधा यहीं से उठा लेगा। यार मेमोरी के अंदर मैंने ऑलरेडी इसका आंसर सेव कर रखा है, तो मैं क्यों दोबारा कैलकुलेट करने जाऊंगा, मैं सीधा यहीं से उठा लूंगा कि हाँ यार n/4 का मेरा ये आंसर आया था। तो इससे क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन के स्टेप्स बच गए, है ना, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बच गई, टाइम भी कम लगा, कि फिर से कैलकुलेट करने की जगह हम सीधा उठा लिया आंसर। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया कि डीपी किस तरह से काम करती है, ठीक है। और वही रिकर्शन की तरह इसमें भी हम बेस केसेस लिख रहे होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा किस तरह से होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ, क्योंकि लूप है तो ऑफकोर्स वो टर्मिनेशन केस कोई तो होगा ना जहाँ पे खत्म हो गई चीज़ें। तो बस वही चीज़ है इसमें। अब एक बार चलो देख लेते हैं किस तरह से, पहले कोड लिखते हैं उसके बाद एक बार ड्राई रन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और डीपी किस तरह से काम करती है आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो हम एक हेल्पर या सेफ फंक्शन बना लेंगे, जो भी हो। मैं सेफ बना लेता हूँ यहाँ पे। तो पैरामीटर्स वही रहेंगे, एन और के और टारगेट, ठीक है। बस एक एक्स्ट्रा हमारे डीपी यूज करें तो डीपी के हम एरे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 2D एरे है। 2D एरे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों का ट्रैक रखना पड़ेगा, एक एन और एक टारगेट का। कितने डाइस है और कितने टारगेट्स, ठीक है। तो अब हमारे बेस केसेस क्या होंगे, कहाँ पे हमारा खत्म होगा,
कि अगर हम लूप में घटते, अगर हमारा ये जो डाइस है वो लेस देन 0 हो जाए, है ना, मतलब माइनस होते होते मान लो 2-3 डाइस है हमारे पास, तो हम ऑफ कोर्स पहले 3 का करेंगे, फिर 2, फिर 1, है ना, मतलब आते जाएंगे। तो जब हम जैसे नेगेटिव हो जाए या फिर अगर हमारा टारगेट ही खत्म हो जाए, अब ऑफ कोर्स हर बार हम देख चेक भी तो करेंगे ना जो भी टारगेट मिलेगा। तो जैसे मान के चलो तुम्हें 7 था, हमें 5 मिल गया, तो बचे हुए कितने हुए, 2 बचे थे। तो इसी तरह करके माइनस होते जाएंगे वो। तो अगर हमारा टारगेट लेस देन 0 हो जाता है तो हम सीधा रिटर्न 0 कर देंगे। ये एक बेस केस हो गया, यहाँ हमारी लूप खत्म हो जाएगी। दूसरा और क्या हो सकता है कि अगर हमारा एन भी 0 हो और हमारा टारगेट भी 0 हो, तो इस केस में हम रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है, कि एन भी 0 है, टारगेट भी हमारे पास 0 ही है। ये 2 बेस केस हो गए हमारे। ठीक है, अब हम एक ही बना लेंगे मेमोराइजेशन के लिए, चेक करेंगे, देखो कैसे पता चलता है कि अगर हमारा डीपी और जो भी हमारा टारगेट होगा, है ना, ये नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो हम रिटर्न कर देंगे डीपी, मतलब मेमोरी के अंदर हमने कुछ सेव कर रखा है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते चलो, बस मैं जो बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना। ठीक है, कि ये लाइन क्या कर रही है कि अगर हमारे, मतलब हमने आंसर सेव किया हुआ है ऑलरेडी, अगर हमारे पास आंसर में, मतलब इस टीपी एरे के अंदर जो आंसर है एन और टारगेट का, अगर वो -1 नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे उसके पर्टिकुलर लोकेशन को, मतलब कि कुछ तो है, अगर -1 नहीं है वहाँ पे कुछ तो आंसर हमने सेव कर रखा है, तो हम रादर देन कैलकुलेट करने की जगह सीधा उठा लेंगे, इसका यही मतलब है। अब एक हम आंसर बना लेते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अपने फेसेस के ऊपर आइट्रेट करेंगे जितने भी उनने बोल रखा है, तो लेस देन के और i प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर हमारा जो i है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू है टारगेट के, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर होगा तो आंसर में ऐड करो, और अगले वाले, मतलब उसके दूसरे स्टेट में हम कॉल करा देंगे, मतलब n-1 के लिए डाटा डाई को हटा दो और उसके पीछे फर्दर कॉल कर दो। रिकर्शन जैसा ही दिख रहा होगा कोड, ऑफ कोर्स वैसा ही है। बस हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो टारगेट -i और डीपी, और जैसा कि हमें कहा गया कि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है ना, तो उसके लिए हम इसे डिवाइड कर लेंगे 7। ठीक है, अब यहाँ तक का काम हो गया। अब इनकेस हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सेव कर लेंगे, जो हम ऊपर चेक कर रहे थे -1 है या नहीं, तो उसे सेव भी तो करना पड़ेगा ना, कोई नया आंसर मिलता है तो उसमें हम सेव कर लेंगे कि अगर हमें एंड टारगेट मिल जाता है उससे आंसर वहाँ पे डाल दो उस पोजीशन पे। ठीक है, और यही आंसर हमारा होगा, रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारा सेव फंक्शन हो गया। अब मेन फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ भी हम डीपी एरे को इनिशियलाइज करेंगे पहले। तो न्यू इंट n+1 और टारगेट +1, और चेक कैसे करेंगे, फॉर इंट ई इन डीपी, सो एलिमेंट ई, तो फिलहाल क्या हम डीपी के अंदर सबके जगह -1 फिल कर देंगे, हम वही तो चेक कर रहे थे ना, अगर -1 हो तो कुछ भी मत करना, अगर कुछ है इसका मतलब -1 तो नहीं है वहाँ पे, तो फिलहाल के लिए हम सबने -1 डाल दिया उसमें, और बस फर्दर जो हमने सेव फंक्शन बनाया उसे ही कॉल करा देंगे यहाँ पे, इनके टारगेट डीपी। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं। बढ़िया, तो काम कर रहा है। अब हम इसे ही एक टेस्ट केस लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, कि यही वाला ले लेते हैं, n=1 k=6 टारगेट 3। तो एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे कि हमें क्या दे रखा है इनने, n=1 k=6 और टारगेट है इनका 3, है ना, बढ़िया। अब इससे हम साइड करते हैं, ठीक है, आई होप विजिबल होगा ये। हाँ, तो देखो अब क्या हो रहा है, हमारे पास एन इन ने क्या दे रखा है,
1 k इक्वल टू 6 और टारगेट 3। अब मेन फंक्शन पे पहले आके देखते हैं। तो पहले हम क्या करें, एक डीपी एरे बना रहे हैं, किससे, n+1 और टारगेट +1 से, मतलब एक एक वैल्यू इंक्रीज करके। ऑफ कोर्स डीपी हम ऐसे ही इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम फिलहाल के लिए सब में -1 भर दिए पूरे एरे के अंदर, ठीक है। और हम अब रिटर्न करा रहे हैं ईच सेफ फंक्शन एन के टारगेट डीपी, मतलब अब हमारा काम यहाँ से खत्म होके यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ईच सेफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो ईच सेफ जो होगा हमारा, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स जा रहा है। एक तो जा रहा है हमारा 1, फिर 6, फिर 3 और एक डीपी, क्लियर, हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब जरा चेक करो, क्या हमारा n लेस देन 0 है, नहीं है। क्या टारगेट लेस देन 0 है, नहीं है। तो पहला बेस केस कोई मतलब नहीं रखता यहाँ पे। क्या n 0 है और टारगेट भी क्या 0 है, दोनों नहीं है, तो दोनों बेस केस यहाँ पे फिलहाल नहीं है, तो हम आगे मूव करेंगे। और अभी तो 8 जो है, मतलब माइनस, सब तो -1 ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका भी। तो हम सीधा आंसर पे कहते हैं, आंसर हमारा 0 हो गया है यहाँ पे फिलहाल के लिए, ठीक है। आंसर हमारा 0 है। अब हम लूप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 1, फेसेस कितने हमारे पास, 6 हैं अभी। तो पहले आइट्रेशन के लिए क्या होगा, i इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हमारा टारगेट चेक करेगा, क्या हमारा 1 लेस देन 3 है, ith वैल्यू क्या टारगेट से कम है, हाँ ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे, आंसर प्लस, तो फिलहाल तो अब ईच सेफ को देख लो, आंसर तो फिलहाल के लिए 0 ही है, तो ऐड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, कॉल किसे करेगा, n-1, मतलब 1 था 0 हो गया, 6 टारगेट माइनस i मतलब 2 और dp, है ना, ये इसके लिए कॉल कर देगा, क्लियर। अब सेम इसके साथ भी होगा। अब ये फंक्शन हमारा हो गया, अब ये वापस जाएगा, चेक करें क्या हमारा n लेस देन 0 है, नहीं। टारगेट भी लेस देन 0 नहीं है। क्या n 0 है, हाँ, लेकिन एंड लगा हुआ है, तो टारगेट भी 0 होना चाहिए, तो नहीं, टारगेट भी 0 नहीं है हमारा, तो वो भी खत्म हो गया। अब वापस से हम मेमोरी के अंदर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा -1 नहीं है, तो फिलहाल तो सब में -1 ही है, कुछ हमने किया नहीं है उसके अंदर। तो फिर आंसर इक्वल टू 0, वापस आते हैं इसी को चेक करने के लिए। अब क्या हो रहा है, i इक्वल टू 1 है, क्या i लेस देन k है, तो हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके लिए i इक्वल टू 1 चलेगा, ठीक है। वो ऊपर वाला तो अभी जो है सो है, अब इसके लिए i इक्वल टू 1 चलेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्या हमारा 1 लेस देन 2 है, तो हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब आंसर फिर से इसको कॉल करेगा, ये करके देगा इच से किसको, -1, है ना, 6, 1 और डीपी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो किस तरह से ये हो रहा है। ये इफ़ के अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है। इफ़ के अंदर ये अगले वाले पिछले ने को कॉल कर देगा, मतलब n-1 करके नेक्स्ट स्टेट को कॉल करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस्ट केस का, अगर n लेस देन 0 है, तो हाँ यार n लेस देन 0 है, n हमारा यहाँ पे -1 हो चुका है, तो ये क्या करेगा, सीधा रिटर्न करेगा 0। ये इसको बोला कि यार मेरा काम हो गया, 0 हो गया। ये भी बोलेगा कि ठीक है यार, मैं भी तुम्हें 0 ही दे रहा हूँ, मुझे भी उनसे 0 मिला, तो आंसर में ऐड होते जा रहा है, आंसर 0 ही था। तो ये नीचे वाले फंक्शन है, बोल दिया 0 है, तो आंसर में ऐड हुआ, वो ऊपर वाले को कॉल किया कि यार मेरा 0 आंसर है, वो उसके ऊपर को कॉल किया जो मेन फंक्शन था कि यार हम, मेरा तो इनने सबने 0 दे दिया है, तो मैं भी तुम्हें 0 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा i इक्वल टू 1 मेन वाले फंक्शन के लिए, इसके लिए खत्म हुआ है, ठीक है। अब होता है हमारा i इक्वल टू 2। तो क्या हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। i लेस देन इक्वल टू k, क्लियर। अब मतलब हाँ, वो पहले फेस चेक करेगा ना, हाँ, तो 2 लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी, तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे टारगेट में, तो टारगेट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो क्या हमारा 2 लेस देन 3 है, तो हाँ ऑफ कोर्स है। तो अब हम कॉल करेंगे इच सेफ उसके लिए, तो 0, 6 और 1 और डीपी, ठीक है। तो 3 - 2, हाँ 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये फर्दर कॉल करेगा, आई होप अब मैं सीधा जा सकता हूँ। अब ये भी अपना काम प्रोसेस शुरू करेगा कि n लेस देन 0 है, तो नहीं है यार। क्या इक्वल टू 0 टारगेट भी 0 है, नहीं है, तो मेमोरी के अंदर अभी कुछ है भी नहीं। तो ये वापस कॉल करेगा किसको, अपने नीचे वाले को, इज सेफ -1, 6, अब यहाँ पे 0 और ये पे डीपी, ठीक है। अब जैसे यानी यहाँ पे -1 हुआ, ये भी सीधा 0 रिटर्न किया कि हाँ यार 0 है। अब ये भी फिर फर्दर 0 रिटर्न कर देगा कि हाँ यार, मुझे भी इस प्रोसेस से 0 ही मिल रहा है। अब i इक्वल टू 3 पे हम मूव करेंगे, ठीक है, मेन वाले फंक्शन में। अब देखो
तो आई के जब 3 हो जाएगा तो फिर से वो चेक करेगा क्या हमारा टारगेट जो है 3 लेस देन इक्वल टू 3, ये सही है, हाँ काम तो कर रहा है, इक्वल्स टू तो है। तो अब ये क्या करेगा, इज सेफ, आंसर अभी भी 0 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एन हमारा 0 6 0 और डी पी 3 माइनस 3 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब तुम देखो यहाँ पे बेस केस अब यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, पहला तो नहीं होगा, एन लेस देन 0 तो नहीं है, ना ही टारगेट लेस देन 0, लेकिन दूसरा देखो एन इक्वल्स टू 0 है और टारगेट भी 0 है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एन भी 0 हो गया, टारगेट भी 0 हो गया, तो यहाँ से ये हमें रिटर्न कर देगा 1, है ना। और आंसर क्या था हमारा अब तक, आंसर इक्वल्स टू 0 ही था, तो अब 0 प्लस ये जो फंक्शन हम ऐड हो रहा है तो ये हमें आंसर इक्वल्स टू 1 कर देगा, ठीक है। और अब ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा और फर्दर हमारा अब तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि अब टारगेट से वो पार क्रॉस कर जाएगा, तो आगे जाने का मतलब है नहीं। तो अब हम डीपी के अंदर सेव कर लेंगे क्या, एन क्या था हमारे पास 0, टारगेट भी हमारे पास 0 0 था, आंसर क्या हो गया हमारे पास 1, है ना। और बस इसे ही हम रिटर्न करा देंगे। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर नहीं भी हुआ तो एक बार खुद से ड्राई रन करके देखना, तो आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बस यार फिलहाल के लिए इतना ही, और सॉरी अभी थोड़ी मेरी हेल्थ डाउन चल रही है तो मैं वीडियो प्रॉपरली नहीं बना पा रहा हूँ, तो हाँ। तो बस यार मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सी यू गाइस।